भैया ये पोल लिखा है। भैया आपका माइक ऑफ है शायद। सॉरी सॉरी यार, मैं इतनी बात बोल गया। कोई तो है, चलो समझदार। दिलीप आगे हो क्या? दिलीप ज्वाइन कर पाया है क्या अभी तक या नहीं? ये क्वेश्चन मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ। एक चीज देखो भाई, सपोज ये पोल है हमारा। दिलीप आगे हो क्या? मेरी आवाज आ रही है ना प्रेरणा? हाँ भैया। हाँ भैया। ठीक है, वो डिस्कनेक्ट हो गया है वो शायद। इसमें दिखाई नहीं दे रहा तीन ही पार्टिसिपेंट्स है। ये पोल है सपोज, और हमारी एक ट्रेन है। इसके पीछे छोटी छोटी बग्गी लगी हुई है। ठीक है, मान लो तीन ही है। अब जब ये पोल से गुजरेंगी तो ये ट्रेन गुजर चुकी है कंप्लीटली। कब पता चलेगा? जब, एक मिनट, ये सारा जुगाड़ इधर आ जाएगा। देखो, क्या ये चीज समझ में आई? कि ये ट्रेन इस पोल से इधर गुजर गई है, इसका मतलब जो हमारा एंड पॉइंट था, ये सपोज अगर ये एंड पॉइंट था ई, और ये स्टार्टिंग पॉइंट था ऐसे। एक बार दोबारा से देखो। ये क्या हो रहा है? ये ऐसे रह गया हमारा पीछे। ऐसे यहाँ लिख देते हैं स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक है। अगर ये पूरी तरह से, जो हमारा एंड पॉइंट है वो इस पोल को क्रॉस कर जाएगा, तब ये ट्रेन पूरी तरह इसको क्रॉस कर गई है ऐसा माना जाएगा। ठीक है। आपको अगर लेंथ ऑफ ट्रेन निकालनी है तो बेसिकली स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। या डिस्टेंस आपसे पूछा गया है तो स्पीड इनटू टाइम। बस आपको स्पीड मीटर पर सेकंड में चेंज कर लो, इनटू जो सेकंड्स दिए हुए हैं उससे मल्टीप्लाई कर दोगे तो लेंथ ऑफ ट्रेन पता लग जाएगी। निकालना आंसर, फटाफट आंसर बताओ क्या आएगा। सॉल्व करो। 500। हाँ, 500 आएगा। कैसे आएगा? 6 से काटा तो ये आ गया 10, ये आ गया 3, 3 से काटा 10, आंसर आएगा 500 मीटर्स। ठीक है, क्वेश्चन आया समझ? हाँ भैया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो।
चाहे पोल लिखा हो चाहे मैन लिखा हो, अगर डॉग बिठा रखा हो कि प्लेटफॉर्म पे एक डॉग बैठा है, सेम टाइप का क्वेश्चन बनेगा। ट्राई करो एक बार। प्रिया का आ गया आंसर। गुड। देखो भाई, डिस्टेंस दिया हुआ है, स्पीड इनटू टाइम। 100 मीटर, स्पीड पता नहीं है, अगर स्पीड गिवन है 30, 5/18 कर लो, टाइम निकालना है। प्रेरणा, किया क्या क्वेश्चन? नहीं किया भैया, अभी कर रही हूँ। करो, निकालो। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन था। करेगी फिर एक बार, फिर बताऊंगा। चलो देखो, काफी एक्स्ट्रा टाइम मिल गया इस सवाल में। जीरो से जीरो, ये 6, 2 और 6 इधर मल्टीप्लाई होगा जाके तो 12 सेकेंड्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। (23 seconds). फाइंड लेंथ ऑफ ट्रेन। ये ट्राई करो।
चलो ये देखो क्वेश्चन। इसके अंदर लेंथ ऑफ ट्रेन और प्लेटफॉर्म दोनों ऐड करने हैं। सेवेंटी टू किलोमीटर पर आवर उस दिन बताया था। इसको क्या 20 मीटर पर सेकंड लिख सकते हैं क्या? बताओ। और कितनी सेकंड्स में? 23 सेकंड्स में उसको वो क्रॉस कर रहा है, यानी 460 मीटर्स उसने कवर किया। लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म इज 260। लेंथ ऑफ ट्रेन कितना आ जाएगा? 200 मीटर्स आ जाएगा क्या? बताओ, समझ आया क्या? हाँ भैया। दिलीप को आया समझ? दिलीप, एम आई ऑडिबल? हेलो हाँ दिलीप, बोल सकते हो। भैया, थोड़ा लेट ज्वाइन किया था एक्चुअली। ये क्वेश्चन थोड़ा वापस से बताओ ना प्लीज। ठीक है, तो बेसिकली हमने सबसे पहले जो स्टेप किया है वो 72 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज किया है। ठीक है, फिर हाँ डिस्टेंस निकाले। डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। हाँ तो टोटल डिस्टेंस आ गया 460, बट उसने इसके अंदर 260 मीटर का प्लेटफॉर्म कवर किया है। तो रिमेनिंग ट्रेन की लेंथ होगी ना, टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टू प्लेटफॉर्म प्लस लेंथ ऑफ ट्रेन। हाँ अगर प्लेटफॉर्म 260 है तो लेंथ ऑफ ट्रेन अगर x है, 460 टोटल डिस्टेंस कवर किया है, तो x इज इक्वल टू 200 होगा कि नहीं होगा? हाँ भैया। बताओ। हाँ भैया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो देखो ये नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन ट्राई करो।
हुआ किसी से? देखो क्या कह रहा है, 275 मीटर लॉन्ग। प्रिया का आंसर आ गया है पर सही नहीं है। लेंथ ऑफ ट्रेन, टोटल डिस्टेंस कितना होगा? लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस प्लेटफॉर्म। लेंथ ऑफ ट्रेन 275 है और प्लेटफॉर्म ऑफ इक्वल लेंथ, यानी प्लेटफॉर्म भी 275 का ही है, यानी टोटल डिस्टेंस हो गया 550 मीटर। 33 सेकेंड्स में आपको ये निकाल के देना है इसका। तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, 550 बाय 33, तो 50/3, ये तो आ जाएगा मीटर पर सेकंड में। ठीक है, अगर वो पूछ ले किलोमीटर पर आवर में तो 18/5 से और मल्टीप्लाई कर दो। 18/5, ये 6 और ये 10 पे कटेगा तो आएगा 60 किलोमीटर। हाँ, उसका प्रिया का 16 पॉइंट समथिंग था। ठीक है, ये क्वेश्चन क्लियर हो रहे हैं भाई? रिस्पॉन्स जल्दी जल्दी। हाँ भैया। भैया 55/3 है, हाँ, सॉरी 50/3 है, वहां तक भी सही है ना आंसर? मीटर पर सेकंड पूछा है तो वो डिपेंड करेगा ऑप्शन क्या है, अगर मीटर पर अभी, सेकंड में ऑप्शन है या किलोमीटर पर आवर में, इसलिए मैंने दोनों निकाल दिए। हाँ अभी अभी जो क्वेश्चन के हिसाब से वही है ना? हाँ, क्वेश्चन के हिसाब से तो सही है 50/3। ठीक है, हाँ वही किया भैया। हम्म। करो ये वाला क्वेश्चन।
दो आंसर आए हैं, एक ही है प्रिया का। ठीक है भाई, चलो देखो, सेकेंड्स और किलोमीटर पर आवर, इसको चेंज कर लो फिर। 60 इंटू 5/18, लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म निकालना है। सबसे पहले स्पीड निकाल लेते हैं। 6 10 और ये कट गया वो 3। क्रॉस में रहेगा तो फिर 32.4 से कट जाएगा। हाँ तो ठीक है, इसको काटूंगा नहीं। 50/3 मीटर पर सेकेंड आ रहा है ना ये तो। और लेंथ, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम होता है। तो अगर इसको 324/10 से मल्टीप्लाई, अच्छा ये इसलिए कह रही थी। हाँ वो भी ठीक है, नहीं तो ऐसे भी छोड़ सकते हैं। ये डिस्टेंस आ गया, 3 से इसको काटोगे तो 10 8 40 का 4 540 मीटर्स। ठीक है, ये आ गया टोटल डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस के अंदर लेंथ ऑफ ट्रेन, लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म आएगा। अब प्लेटफॉर्म की जो लेंथ है वो डबल है ट्रेन से। अगर ट्रेन x है तो प्लेटफॉर्म 2x है, बराबर 540। यानी 540 इज इक्वल टू 3x, x इज इक्वल टू 180। लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म पूछा है, यानी 2x आपसे पूछा हुआ है। 360 मीटर आंसर होगा। बताओ क्लियर है क्या? 3x कैसे है भैया, एक बार वापस बताइए ना। इसके अंदर लिखा हुआ है कि जो ट्रेन है, अगर वो x है तो प्लेटफॉर्म जो है उसकी डबल लेंथ का है, यानी वो 2x है। तो टोटल डिस्टेंस ट्रेन प्लस प्लेटफॉर्म होती है, तो x प्लस 2x इज इक्वल टू 3x। बताओ, आया समझ? प्लेटफॉर्म के 2x है ना। हाँ इसमें लिखा हुआ है ना, प्लेटफॉर्म ऑफ डबल लेंथ। ठीक है भैया, हाँ, समझिए। एक लास्ट क्वेश्चन करवा दें या छुट्टी कर दें? बताओ, मन है? प्रेरणा, माइक ऑन करके कुछ बोला भी नहीं प्रेरणा ने। प्रिया तू ही बता दे, प्रेरणा की मन की बात तो पहुंची नहीं हम तक। करा दो भैया एक तो। चलो, प्रिया ने कह दिया एक क्वेश्चन तो एक क्वेश्चन अब हम करेंगे। ये प्रेरणा नहीं भी कह रही होगी ना तो भी आवाज नहीं पहुंची बेचारी की। अब एक क्वेश्चन और करना पड़ेगा उसको। ये 50% लिखा है। क्या आंसर? हाउ मच टाइम विल क्रॉस अनदर ट्रेन? भैया आंसर क्या है भैया, 15 है क्या? इसका आंसर 15 नहीं है। अभी क्वेश्चन तो मैं लिख लूं एक बार। तो बिना क्वेश्चन पढ़े तुमने आंसर कैसे दे दिया भाई?
सर मैं आधा क्वेश्चन पढ़ लेता, सॉरी। ब्रह्मा के बाद तुम ही तो वो प्राणी नहीं हो जिसने दुनिया बनती हुई देखी थी। ये अभी क्वेश्चन भी नहीं लिखा और आंसर पहले आ गया है। ये क्वेश्चन ट्राई करो, अच्छा है। चलो देखो, 72 किलोमीटर पर आवर का मतलब 20 मीटर पर सेकेंड होगा ना, और एक मैन को 15 सेकेंड में कवर किया, यानी उस ट्रेन की लेंथ आ गई है ये 300 मीटर। ये लेंथ ऑफ ट्रेन है, ठीक है। अब वो कह रही है कि एक और ट्रेन है जो कि 50% लॉन्ग है। और 50% लॉन्ग का मतलब, अगर 50% को 1/2 लिख सकते हैं, ये हमारी ओरिजिनल ट्रेन है और ये हमारी न्यू ट्रेन है। अगर ओरिजिनल 2 है तो न्यू ट्रेन की लेंथ 3 होगी, क्योंकि ये +1 ये शो करता है यहाँ पे। ये चीज समझ में आई इसको, दिलीप को, क्योंकि ये परसेंटेज चैप्टर मैंने इनको पढ़ाया हुआ है भाई। आप ये चीज देखो। कोई रिस्पॉन्स नहीं, इसका मतलब आई विल टेक इट एज यस। अब 2 बराबर 300 अभी हमने निकाला है, तो 300 कैसे आया होगा, इंटू 150 करके आया होगा ना। 3 हाँ में भी भाई, 150 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यू विल गेट 450 मीटर्स। हाँ भाई। ठीक है। तो वो पूछ रहा है कि ये वाली ट्रेन इस वाली ट्रेन को कितनी देर में गए, फाइंड इन हाउ मच टाइम विल इट क्रॉस अनदर ट्रेन विच इज इन। ठीक है, तो अब टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 750 मीटर। 300 + 450 विच इज 750। आपसे टाइम निकालने की वो बात कर रहा है। तो
स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, या फिर टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड। डिस्टेंस इतना हो गया, स्पीड आपको कितनी दी हुई है 20 मीटर पर सेकेंड, तो ये आ जाएगा 37 1/2 सेकेंड आंसर। भैया एक उसको जैसे हम लोगों को फर्स्ट वाला जो 300 मीटर मिल गया, तो उसी को अज्यूम करके भी हम लोग, जैसे आपने कैलकुलेशन बताया, ये मुझे एक्चुअली फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ कैलकुलेशन है, तो ऐसे जनरल और बेसिक से भी कर सकते हैं ना, विच इज कर 50 सकते मीटर हैं, मतलब कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे देखो भाई, दूसरी ट्रेन 50% ज्यादा है ना 300 के, तो 150 से मल्टीप्लाई कर लो, वो भी 450 मीटर ही आएगा। अब ये 150 कैसे आया, इसका फॉर्मूला ये होता है, अगर इंक्रीमेंट है जैसे 300 इंटू 100 प्लस माइनस इंक्रीज या डिक्रीज जो भी हुआ है अपॉन में 100 कर दो, तो आपका आंसर आपको मिल जाएगा। ठीक है। हाँ हम्म, ये फॉर्मूला होता है बेसिकली। तो ये क्वेश्चन क्लियर हो गया भाई। आज टोटल कितने क्वेश्चन किए हमने प्रिया? भैया 10 ठीक है, 10 क्वेश्चन। चलो भाई फिर आज के लिए इतना ही, कल नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। इसको रिवाइज कर लेना दिलीप, स्पेशली यू। हाँ भैया, वे मतलब किस लेवल का, मतलब ये क्वेश्चन भैया, मतलब कि ये इस चैप्टर के तुम्हें साथ CHSL, MTS और CGL प्री में दिख जाएगा, CPO में मतलब, भी हाँ दिख जाएगा। हाँ, मतलब एग्जाम नहीं पूछ रहा, मतलब कि इस चैप्टर के हिसाब से ये क्वेश्चन किस कौन सा लेवल में, मतलब ये अगर ये रेट करना हो तो ये 5 है आउट ऑफ 10। बहुत इजी कैटेगरी है, बहुत इजी। अभी तो ट्रेन वाले ढंग से शुरू नहीं हुए भाई, अभी तो बेसिक बेसिक करवा रहे हो। अच्छा। अभी तो ट्रेन, मतलब अभी तक हमने 6 स्लाइड पढ़ी है, ये सबसे बेसिक टाइप तो यही था। ये ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं था, ये एक वो तुम्हें समझा रहा था मैं, लॉजिक समझ लो, बेसिक एक चीज समझ लो, फिर धीरे धीरे अभी क्वेश्चन का लेवल बढ़ा रहे हैं। ठीक है। अभी ठीक तो है ये भैया, ट्रेन वाला टॉपिक शुरू हुआ है, ट्रेन वाला बहुत लंबा खींचेगा अभी। ठीक है, ठीक है भैया। चलो अब नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। बाय, गुड नाइट। Done.